मंच पर उपस्थित परम आदरणीय न्यायमूर्ति ईश्वरीय जी, परम आदरणीय महावीर सिंह लोधी जी, परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह लोधी जी, मेरे पिता परम आदरणीय राजेश राजपूत जी, परम आदरणीय पीतम सिंह लोधी जी, परम आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, परम आदरणीय पूरन सिंह जी, परम आदरणीय संतोष प्रजापति जी, परम आदरणीय सुमनंदन पटेल जी, परम आदरणीय किशोर सिंह लोधी जी, परम आदरणीय लाखन सिंह लोधी जी, परम आदरणीय पूर्व सांसद कंकर गुंजारे जी, सागर से भी कई लोग पधारे, आदरणीय गजेंद्र लोधी जी, अरविंद लोधी जी, राजकुमार लोधी जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, बहनों और भाई, पत्रकार बंधुओं, गूंजे गगन में, महके पवन में सद्भावना, मौसम की बाहें, दिशा और राहें सब हमसे चाहे, सद्भावना सद्भावना और सद्भावना, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सद्भावना के साथ सर्वप्रथम साधना भारती बुंदेलखंड की इस पावन धरा को श्रद्धा से नमन करती है, श्रद्धा से नमन करती है। बुंदेलखंड की ये भूमि मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। बुंदेलखंड के दमों के पथरिया से मेरे पूर्वज और पुष्पों का संबंध रहा है। यहाँ से मेरे अतीत की यादें जुड़ी हैं और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आदरणीय उमा भारती जी इस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपकी छोटी बेटी साधना भारती ने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश भर के सब समाज के सम्मानीय व्यक्तित्वों के सानिध्य में सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े मंचों से हजारों जनसभा रैलियों को संबोधित किया है। मुझे बड़े-बड़े मंचों से बोलते हुए आज 25 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं और इन 25 वर्षों में आपकी बेटी साधना भारती ने सनातन के सर्वोच्च संस्कार, सनातन के सर्वोच्च सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का सारा संसार हमारा परिवार है को आत्मसात करने का काम किया। वैसे तो मैं एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, परंतु आज किसी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर नहीं आई हूँ। क्या तो मैं अखिल भारतीय ओबीसी एससी एसटी न्याय जनजागरण अभियान की मुख्य संचालक के रूप में आपके बीच में आई हूँ, आज आपकी बेटी के रूप में आपके बीच में आई हूँ। और आज मैं यही कहूंगी कि मैं जीवन पर्यंत मानवता के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हमेशा जीवन पर्यंत आगे बढ़ने का काम करूंगी और कभी भी अपने स्वार्थों की आपूर्ति के लिए मनुवादियों और गौरसेवादियों की कठपुतली नहीं करूंगी, कठपुतली नहीं करूंगी। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को सार्थक करने का प्रयास करूंगी। आज सद्भावना की भावना को बरकरार रखते हुए, आज सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखते हुए आज आप लोगों से यही कहने के लिए आई हूँ, आज आप लोगों को यही बताने के लिए आई हूँ, आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब स्वार्थी अहंवादी कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मध्य में क्यों होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तक जनता का संतोष बढ़ता है, तब तक जनता का संतोष उनके झूठे मुकामों पर नोचता है, उनकी कथनी और करनी की तुम्हें इंसान का पर्दा फाश करता है। जब तक जुल्मों पर सहने की तरह हो जाती है, तब तक जुल्मों की तमिश्ते का संतोष चिंगारी से चोला बनकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है, शक्ति का रूप धारण कर लेता है, महाशक्ति का रूप धारण कर लेता है। अरे व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है। पहले क्रांति हुई थी हिंदुस्तान के बहुसंख्यक जनता के संतोष के कारण अत्याचारी अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। अब आजाद हिंदुस्तान में बहुसंख्यक जनता के संतोष के कारण ये क्रांति और होगी जातीय जनगणना कराने के लिए। एक क्रांति और होगी संख्या बल के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के हिसाब से सभी को कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया सहित निजी क्षेत्रों में सभी को बराबर की जिम्मेदारी दिलाने के लिए न्याय व्यवस्था से कॉलेजियम सिस्टम हटाकर भारतीय न्याय आयोग का गठन कराने के लिए और साथ ही साथ अति अंधविश्वास को मिटाने के लिए, पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए
साधना भारती तो कभी भी गॉड से वादियों की कठपुतली बनने का काम नहीं करेगी। जिस तरह मूल निवासियों की वेदना पर थी, मोदी बाबा बन जाते हैं, परंतु साधना भारती गॉड से वादी, शोषणवादी, सावरकरवादी और आरएसएस वादियों की कठपुतली कभी बनेगी नहीं। और आज आपसे भी यही कहने के लिए आई हूँ कि ध्यान रखिएगा, आज आप अपनी बुंदेलखंड की छोटी बेटी साधना भारती की बात को मानकर आज एक आप प्रण ले ले, आज एक आप बीड़ा उठा ले, ये बीड़ा उठा ले, ये प्रण ले ले, ये संकल्प ले ले कि मुट्ठी भर मनुवादियों की कठपुतली बने, बहुजन समाज के भी भाई भतीजावादी नौटंकीवादी नेताओं को और द्वेषवादी पाखंडियों को नहीं करेंगे दान और मतदान, नहीं करेंगे दान और मतदान। तभी होगा सर्वजन का कल्याण, तभी होगा नव भारत का निर्माण, तभी आप सज्जन हिताय सज्जन सुखाय को सामने बना पाएंगे। अपने बात दिमाग में बिठा लो कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो संख्याबल के अनुपात में आप सभी को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। सज्जन हिताय सज्जन सुखाय का नारा सार्थक नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों एकत्रित हो जाओ, एससी एसटी ओबीसी अपनी एक ताकत बनाओ। अरे अंग भक्ति त्यागो, उठो जागो और चलाओ, फेविकॉल का एक जोड़ बन जाओ और जातीय जनगणना कराने के लिए दमोही नहीं दिल्ली तक आंदोलन चलाओ और रामलीला मैदान में महारैली करके दिखाओ। आज साधना भारती पूछना चाहती है कि जब संसद भूमि और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में और साधना भारती को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब प्रीतम लोधी जी ने आतंकवाद पर बोलते हुए कुछ अमर्यादित शब्द कह दिए, उसके बाद उन्होंने समस्त जनता के समक्ष माफी मांगी, परंतु उन्हें माफ नहीं किया गया। बीजेपी के द्वारा प्रीतम लोधी जी को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही नहीं, उन पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रीतम लोधी जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया, एक लोधी मातृ शक्ति के सतीत्व का संदेश जगाया। अरे मातृ शक्ति की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बनाया, प्रवचन के पंडाल में हजारों लोगों को, हजारों की भीड़ को उपद्रव के लिए उकसाया और अपनी अभद्र भाषा, अभद्र आचरण, अमर्यादित आचरण और अहंकारी आचरण के लिए आज तक खेद भी नहीं जताया। तो अभी तक क्यों मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन पर कोई यातायात करने का काम नहीं किया, उन पर क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? अरे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की खोखली बातें करने वालों, इस बुंदेलखंड की छोटी बेटी साधना भारती की कब्र मांगे मध्य प्रदेश की मामा सरकार से, नरोत्तम मिश्रा जी से कि अरे आगे आइए और एक मातृ शक्ति के सतीत्व पर संदेश जताने वाले, अमर आचरण को अपनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर कानूनी कार्रवाई कराओ नहीं तो अगड़े मंत्री के बिगड़े बोलों पर धीरेन्द्र शास्त्री का ही अनुसरण करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली हमारे पिछड़े वर्ग की बेटी रजनी कुशवाहा पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे भी निरस्त कराओ, उसे भी निरस्त कराओ। अरे भारत में दो संविधान चलेंगे क्या? आप ही बताइए, दो संविधान हो सकते हैं क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसमें सबको अधिकार दिलाया, तो फिर हिंदुस्तान में दो संविधान नहीं चलेंगे। ऐसा लगता है कि अगड़ों के लिए अलग संविधान बना है, पिछड़ों के लिए अलग संविधान बना है। अगर अगड़े बिगड़े बोल बोलते हैं, अगर अगड़े अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर अगड़े अमर्यादित भाषा भी बोलते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। मगर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अगर पाखंडवाद के खिलाफ की आवाज उठाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया जाता है। शर्मानी चाहिए ऐसी सरकार को। और आज दमों के अंदर ये जनता जनार्दन है, मैं जनसमूह से पूछना चाहती हूँ कि क्या एक लोधी मातृ शक्ति, एक पिछड़े वर्ग की मातृ शक्ति के सतीत्व पर संदेश जताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। क्या जो बेटी जो बच्चा की है उसका बलात्कार करने वाले मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो क्या इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या निर्भया कोष फंड में से जो हजारों करोड़ रुपए का निर्भया कोष फंड है, क्या उसमें से मात्र कम से कम 1 करोड़ रुपया उस बलात्कार की पीड़िता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो और पूछना चाहती हूँ
होगा। मेरे दादाजी के साथ में कई बार बाजार जाती हूँ। एक दिन बाजार जा रही थी तो ठेले पर कुछ अंगूर रखे हुए थे, कुछ टूटे हुए अंगूर थे और कुछ अंगूर गुच्छे में थे। तो जो गुच्छे में अंगूर थे तो मेरे दादाजी ने पूछा, भाई अंगूर कितने रुपए किलो है? कहा ये तो 100 रुपए किलो है। कहा अच्छा ये टूटे हुए अंगूर कितने रुपए किलो है? कहा ये तो 25 रुपए किलो है। तो मेरे दादाजी ने कहा हाँ भाई ये टूटे हुए अंगूर कम मीठे होंगे, इनमें रस नहीं होगा, ये पीले होंगे, इसीलिए तो सस्ते दे रहे हैं। तो दुकान वाले ने कहा, ठेली वाले ने कहा नहीं बाबूजी, ये टूटे हुए अंगूर भी उतने ही मीठे हैं जितने ये गुच्छे में लगे हुए अंगूर हैं, परंतु अंतर इतना है कि आज अपने गुच्छे से अलग हो गए, इसलिए इनकी कीमत चौथाई हो गई है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर एकत्रित रहोगे तो कीमत 100% आती जाएगी, टूट जाओगे पिघल जाओगे तो आपकी कीमत चौथाई हो जाएगी। इसीलिए अपनी कीमत को बढ़ाना है तो एकता के साथ आगे आना होगा, एकत्रित होना होगा। अरे साधना भारती तो यही कहती है कि हम सबका एक ही नारा है कि भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, हम बहुजन भारत के वासी हैं और हम ही मूल निवासी हैं। भारत पर शासन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए एकत्रित होना होगा, आगे आना होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये वही दमोह है, आदरणीय बहादुर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें याद होगा 13 अप्रैल 2003 जब मैं दमोह में छोटी सी बचपन में आई थी और दमोह के तहसील मैदान में विशेषकर लोधी समाज का सम्मेलन था और लोधी प्रांतीय एकता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि क्या कारण है कि दमोह में लोधी समाज विशाल संख्या में मौजूद है मगर यहाँ से कोई लोधी सांसद नहीं बन पाता। एक मिनट, लोधी सांसद नहीं बन पाता। तब मैंने ये देखा कि उस समय कारण स्पष्ट था, अंधभक्ति का प्रभाव और एकता का अभाव। परंतु उस समय मैंने एकता के कई दृष्टांत देते हुए दमोह के लोधी समाज को जगाने का संकल्प किया और ये कहा कि अगर लोधी समाज अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकता का महामंत्र आत्मसात कर लेगा तो किसी भी कीमत पे 2004 में लोधी समाज का व्यक्ति दमोह से सांसद होगा। और हुआ भी यही कि 2004 में लोधी समाज के पहले सांसद के रूप में दमोह में चंद्रमान सिंह जी विजयी होकर आए थे और आज भी दमोह चंद्रमान सिंह पटेल जी सांसद है, साथ ही साथ वो तो केंद्र में मंत्री भी है। इसीलिए आज इस दमोह के अनाज मंडी प्रांगण में आई हूँ और कई जगाने के चेतना का संचार करने आई हूँ, जागरूक करने का संचार करने आई हूँ कि SC/ST OBC के लोगों एकजुट बन जाओ और जातीय जनगणना कराने के लिए अपने मोहल्लों अपने घरों की दीवारों पर जातीय जनगणना कराने के स्लोगन लिखाओ, अपने सोशल मीडिया से जातीय जनगणना कराने की वीडियो बनवाओ, साथ ही साथ अपने घरों से वीडियो बनाकर मांग पत्र लिखकर महामहिम राष्ट्रपति जी तक भी पहुंचाओ और इस आंदोलन को दमोह तक या छतरपुर तक या सागर तक सीमित नहीं रखना है। इस आंदोलन को बढ़ाकर महारैला हमें रामलीला मैदान में दिल्ली के करना है। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ जाओ और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी तो बोल पढ़ो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनाव में जाते हैं तो अपने आप को ओबीसी का बताते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जब चुनाव प्रचार में महात्मा जी जाते हैं तो अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं। अरे अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो आगे आइए, नरेंद्र मोदी जी आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप अध्यादेश लेकर आइए और संख्या बल के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी दिलाने का विधेयक पारित कराने का काम करके दिखाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप समान शिक्षा नीति लागू नहीं कर सकते, आप न्याय व्यवस्था से पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कर सकते, आप SC/ST OBC को उनका अधिकार नहीं दिला सकते, तो अपने चुनाव में अपने आप को ओबीसी बताकर SC/ST OBC के समाज को और मत सताइए, मूल निवासियों को और मत सताइए। एक आह्वान और करना चाहती हूँ, कठिन है परंतु करना पड़ेगा। जितने भी बहुजन समाज के जो सत्ताधारी सांसद विधायक मंत्री बन के सत्ता में विराजमान है परंतु जो जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते, जो कि जातीय जनगणना में रोड़ा बनने का काम करते हैं, जो कि मनुवादियों की कठपुतली बनकर बैठकर काम करने का कार्य करते हैं, ऐसे बहुजन समाज के भाई भतीजा वाद नौटंकी बाज नेताओं को आप हराने का काम करके दिखाइए, उन्हें मतदान मत कीजिए, उन्हें सबक सिखाइए। और मैं यही कहूंगी
बहुजन समाज में, मूल निवासियों के समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ऊर्जावान प्रतिभाएं हैं, कर्मवीर व्यक्तित्वों की कमी नहीं है, परंतु अभी भी बहुजन समाज को एक निर्भीक, निष्पक्ष, निडर और निस्वार्थी सशक्त सेनापति की आवश्यकता है। हमारी बहुजन समाज की जीत कैसे सुनिश्चित होगी? क्योंकि जो हमारे नेतागण बहुजन समाज के दशकों से स्वयं को सेनापति अपने आप को समझ कर बैठे हैं, वो तो मात्र केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैठे हैं, निस्वार्थों की पूर्ति के लिए बैठे हैं। और इसीलिए मैं तो यही कहूंगी उन नेताओं से भी कि आप भी आगे बढ़े आइए, और अगर वो अपनी बुद्धि और विवेक का दायरा अपने भाई भतीजा बात और स्वार्थ से आगे बढ़ाकर कर्मवीर व्यक्तित्व और ऊर्जावान प्रतिभाओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो बहुजन समाज के सम्मानीय नेतागण मात्र 1000 वोल्ट का फ्यूज बल्ब बनकर रह जाएंगे, 1000 वोल्ट का फ्यूज बल्ब बनकर रह जाएंगे। वो एक ऐसे पेड़ की भांति बन जाएंगे जो कि पेड़ अपने नीचे किसी पौधे को पनपने नहीं देता, और अगर वो ऐसे पेड़ बन जाएंगे तो एक दिन से शोषणवादियों के कुल्हाड़े से जड़ समेत काट दिए जाएंगे, जड़ समेत काट दिए जाएंगे। और अगर उन्हें अपनी जड़ों को बचाना है तो ऊर्जावान प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना होगा, और आप लोगों को भी हमारा साथ निभाना होगा। और इसीलिए मैं केवल इतना ही कहने के लिए आई हूँ, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, केवल इतना ही कहूंगी कि जब मोदी जी के डीएनए पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाया था, तब साधना भारती ने तो यही कहा था कि भाई मातृ शक्ति के सतीत्व पर संदेह जताना गलत है, किसी की मातृ शक्ति की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताना गलत है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुजी सामने आ गए, उन्होंने साधना भारती जैसी साधारण दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की इस बेटी को दुष्ट बताने का काम किया, अज्ञानी बताने का काम किया। परंतु मैं यही कहूंगी उन गुरुदेव से कि अरे आप तो ज्ञानी बनते हैं, भूल गए क्या महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को बाणों की सरसैया पर इसलिए सोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण देखकर भी मौन रहने का पाप किया था। और अरे गुरुदेव, आप तो अपने शिष्य की गलतियों का 1000% समर्थन करते हुए नजर आए हैं, और आपने मुझे दुष्ट बताने का काम किया है। अरे साधना भारती बताना चाहती है वो महाभारत का युग था, ये नव भारत के नव निर्माण का युग है। साधना भारती एकलव्य की बहन जरूर हो सकती है, परंतु किसी गुरु को अपना अंगूठा दान करने वाली नहीं है। और मैं यही कहूंगी, जब मैंने कहा कि अरे वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, तो उनके गुरुदेव ने कहा अरे वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण है। साधना भारती कहती है कि अच्छा, अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण है तो अरे राम भद्राचार्य जी आगे आइए, सनातन के सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर आगे आइए, और जो वाल्मीकि समाज के वंशज हैं उन्हें जगत गुरु और शंकराचार्य की पदवी दिलाइए, मंदिरों में पुजारियों के पदों पर बैठाइए, मंदिरों में उनकी मूर्तियां लगवाइए। परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग गलत का साथ देने का काम कर रहे हैं। साधना भारती यही कहना चाहती है। अंत में इतना ही कहूंगी कि जब पक्षी के पंखों पर हो पहरे बंदूक की गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कैसे कोई सपने सजा दे गरीब मजदूर की खोली के, कैसे कोई तिलक लगा दे चंदन कुमकुम रोली के, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कैसी होगी राजधानी। अरे पीएम बनकर बदल गई नरेंद्र मोदी की वाणी, मंडल और कमंडल ही मातम का मौसम लाया था, आजादी की बेलों पर तक हमने खून बहाया था, जब जब प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, ऐसी दुर्घटनाओं के चलते हम देश बनाना भूल गए। कई बम्बों की गर्म हवाएं और कहीं पर त्रिशूल चले, फिर सोन चिड़िया सूली पर है पंछी गाना भूल चले। अरे धर्म और दुर्नाम हुए, सब सियासत के नाम हुए, ऐसी आफत हाथी जाग गई है सिंहासन को पाने की, मजहब का गंडी बन गई है अब जन्नत में जाने की। चुने हुए चांदानों से भारत माँ की लाज बचाने आई हूँ, अमावस की अंधियारी में मैं दिया जलाने आई हूँ, अमावस की अंधियारी में मैं दिया जलाने आई हूँ। पूजा का बदनाम हुए, दंगे कटने हुए, कोई पूजा के फूल बेचने का व्यापार चलाता है तो कोई कलमकार के सिर पर तलवार घुमाता है। अरे जब कोयल की डोली के धोखे कर आ जाती है, जब बगुला भक्तों की डोली हंसों को खा जाती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तब माँ की अर्थी बेटे को भारी लगने लगती है, जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तक सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। शेर को म्याऊं कहते, क्या वो ताकत बिल्ली में है? अरे बिल्ली में क्या ताकत होगी, ताकत तो दिल्ली में है। अरे भय बिन होए ना प्रीत गोसाई, रामायण सिखलाती है और राम धनुष
बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों को मिटाना बहुत जरूरी है। पकड़ कर दबे इनको, खींचो खुले उजाले में, चाहे कातिल सात समंदर पार छुपा हो ताले में। धरती में झंडा चलाने वालों से मैं देश बचाने आई हूँ, अमावस की अंधियारी में मैं दिया जलाने आई हूँ। अंतिम में केवल इतना ही कहूंगी, एक नारा लगवाना चाहती हूँ। मैं कहूंगी औरों से कोई बैर नहीं, आप कहेंगे बलात्कारियों की अब खैर नहीं। औरों से कोई बैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं। अब मैं कहूंगी औरों से कोई बैर नहीं, आप कहेंगे पाखंडियों की कोई खैर नहीं। औरों से कोई बैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं। अंतिम में बस इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा-तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू पत्तों के बाट से बाहर तोड़ रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अंतिम में एक संकल्प ले लीजिए, इस बात का संकल्प कि अगर आप मातृशक्ति के सतीत्व पर संदेह जताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं, अगर आप न्याय व्यवस्था से कॉलेजियम सिस्टम हटाकर भारतीय न्याय आयोग का गठन कराना चाहते हैं, अगर आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, अगर आप इस आंदोलन को महाआंदोलन बनाकर देश के प्रखर देश की राजधानी दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दिला दें। मंच पर उपस्थित सभी लोग मंच पर उपस्थित सभी लोगों से कहूंगी, आदरणीय प्रीतम लोधी जी ने भी हाथ खड़े कर दिया, आदरणीय बहादुर सिंह लोधी जी से भी कहूंगी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मंच पर उपस्थित सभी लोग हाथ खड़े करें, सभी ने, मेरी बहन ने भी हाथ खड़े कर लिए, सभी लोग हाथ खड़े कर लीजिए। सभी ने आश्वासन दे दिया है, संकल्प ले लिया है, पाखंडवाद को मिटाने का, अति अंधविश्वास को खत्म करने का, संविधानवाद को आत्मसात करने का, एकता का संकल्प ले ही लिया है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए। ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि अगर मोदी जी और मामा जी ने हमारी बात नहीं मानी तो ये रास्ता तीसरी शक्ति की ओर भी जा सकता है।